हेलो फ्यूचर सीरीज ऑफ इंडिया। तो बच्चों 10 सवाल सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं कोरिलेशन रिग्रेशन के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो भाई सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, हर अटेम्प्ट में आपको एक क्वेश्चन इस पैटर्न का मिलता ही मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस। दे हैवंट स्पेसिफाइड कि कौन सी इक्वेशन कौन सी लाइन की है, तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद बोल रहे हैं फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर ना पैटर्न क्या आता है, या तो वो पूछ लेंगे कि बताओ कौन सी इक्वेशन y ऑन x की है, कौन सी x ऑन y की है, या आपसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ लेंगे। बट एक क्वेश्चन 100% ये पैटर्न का रहेगा ही रहेगा। तो देखो द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर 4x + 3y + 7 = 0। ठीक है, एंड 3x + 4y + 8 = 0। ये दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है। तो हमने फटाफट अजम्पशन किया, क्या अजम्पशन किया हमने कि हमने बोला कि भाई जो पहली वाली लाइन है 4x + 3y + 7 = 0, लेट्स से कि ये x ऑन y की लाइन है। तो भाई अगर ये x ऑन y की लाइन है तो bxy कितना हो जाएगा, y को उधर भेज दो RHS में, उसका कोएफिशिएंट अपोजिट क्या हो जाएगा -3, और उसके डिनोमिनेटर में डाल दो x का कोएफिशिएंट यानी कि 4, तो bxy -3/4 निकल कर आ गया। और भाई अगर ये x ऑन y है तो 3x + 4y + 8 = 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, y ऑन x हो जाएगा। तो अगर ये y ऑन x है तो byx कितना हो जाएगा भाई, byx कितना हो जाएगा x को दूसरी तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा -3/4। अब ये हमने ट्रांसपोजिंग करके byx और bxy हमने निकाला, राइट। अब हमें देखना है कि ये दोनों हमारे दो चेक पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। पहला चेक पॉइंट क्या था कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, सही है। दूसरा चेक पॉइंट क्या है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 9/16 आ रहा है तो ये 1 से छोटा है 100%, तो हमारे दोनों चेक पॉइंट इसने सेटिस्फाई कर लिए, मतलब हमारा अजम्पशन बिल्कुल सही है। अब हमको r निकालना है, तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि r क्या होता है, GM ऑफ कोरिलेशन, GM ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, राइट। सो 3 × 3, ठीक है, डिवाइड बाय 16। ठीक, इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आया 0.75। अब इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, उसके लिए आपको बताया था कि r byx और bxy तीनों क्या होते हैं, भाई भाई, तीनों सेम साइन के होते हैं। तो भाई byx और bxy दोनों नेगेटिव है तो r भी तो नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -0.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कॉन्करेंट डेविएशन का क्वेश्चन मुझे इस बार लग रहा है कि आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूजुअली बच्चे इस पैटर्न को स्किप कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये पैटर्न टच होने वाला है पेपर में। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज फाउंड टू बी 1/√f। मतलब आपको RC दे के रखा है 1/√f, ठीक है, √5 सॉरी। इफ देयर आर 6 कॉन्करेंट डेविएशन, मतलब C की वैल्यू क्या है 6, आपको n निकालना है। अब n किसके बराबर होता है, याद कीजिए m+1 के बराबर होता है n, m होता है n-1, तो n क्या हो जाएगा m+1। ठीक है, यस। तो अभी देखो RC पॉजिटिव है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 2C - m भी पॉजिटिव रहा होगा, राइट। तो हमने RC का फॉर्मूला लिख दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2C - m/m, तो RC 1/√5 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद C कितना है 12 -m/m, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 = 12 - m/m। ट्रांसपोजिंग करी तो m = 60 - 5m, दैट इज 6m = 60, m = 10 आ गया। ठीक है, m 10 आ गया तो n कितना हो जाएगा 10 + 1, दैट इज 11, ऑप्शन। ठीक है, इज दिस क्लियर, राइट। सो आई थिंक ये वाला पैटर्न इस बार टच होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y इज 0.5, मतलब आपको rxy 0.5 दे के रखा हुआ है। बोल रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज, मतलब ये है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम x और y के कोएफिशिएंट्स के साइन को कंपेयर करते हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, लेट u = 2x - 4 एंड v = 3 - 2y। तो अभी हमको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट का साइन मतलब कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, फिर y के कोएफिशिएंट की बात करें तो नेगेटिव है, तो दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है। तो जब साइन अपोजिट होता है तो जो RUV होता है वो -(RXY) के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा -0.5।
ठीक है। साइन अगर दोनों सेम रहे होते, मतलब या तो दोनों प्लस होते या तो दोनों माइनस होते, तो हम बोलते हैं आर यू वी और आर एक्स वाई दोनों एक बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। द रिग्रेशन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज। भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन हर बार रहता है। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, रिग्रेशन लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो आर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाकी के केसेस भी बढ़िया तरीके से करके जाएंगे आप। और अगर अभी तक नहीं किए हो तो हमारा सेशन आज का स्टैटिस्टिक्स का ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवा रही हूँ मैं। देखो r इज इक्वल टू 0.6 है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है। ध्यान से पढ़ें जरा, नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है। तो नॉन डिटर्मिनेशन बराबर होता है 1 माइनस आर स्क्वायर के। सो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 0.36 विच इज इक्वल टू 0.64। ऑप्शन डी। ठीक है, हो सकता है आप जल्दी जल्दी में डिटर्मिनेशन निकाल के ऑप्शन सी सिलेक्ट करके आ जाए, तो इसीलिए जागते हुए आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, फॉर एनी टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन एज दिस। तो आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, ऑलवेज हर अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। कभी वो आपसे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोल देंगे, कभी वो मीन दे देंगे और इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। खैर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि दो रिग्रेशन इक्वेशंस का सोल्यूशन जो होता है यानी एक्स और वाई की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो तो वो किसके बराबर होती है? एक्स बार और वाई बार के बराबर। तो आपको सिंपली ऑप्शन अप्रोच यूज़ करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन दोनों इक्वेशंस को संतुष्ट कर पा रहा है। तो हमने उठाया पहला ऑप्शन 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 9 क्या 0 के बराबर होता है? बिल्कुल। 4 प्लस 5 9 9 माइनस 9 0। सेकेंड इक्वेशन में चेक करके देखा 2 इंटू 3 6 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 6 माइनस 6 0 होता है। हाँ जी बिल्कुल 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट देयर वर 10 कॉम्पिटिटर्स। रैंक ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर असाइंड बाय 2 जजेस ए एंड बी। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स इज 44। यानी कि आपको सिग्मा डी स्क्वायर आपको 44 दे के रखा है, एन आपको 10 दे के रखा है। आपको ना रैंक कोरिलेशन निकालने का है। तो आर के किसके बराबर होता है भाई? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। राइट, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी 1 माइनस 6 इंटू 44 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99। चलो जी फटाफट मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 44 डिवाइड बाय 990। इसके आगे लगाया माइनस का साइन और उसमें कर दिया +1। देखो ज़रा 0.73 आ रहा है पॉजिटिव में, ऑप्शन बी। ठीक है, यस एवरीवन, आपसे डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्या हो सकता है कि डेटा दे दे या रैंक्स का पूरा इंफॉर्मेशन दे दे, फिर वहाँ से आप डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो, वो प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद भाई ये अपने कालू भाई साहब का सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन, द कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 8.4 एंड देयर वेरिएंसेस आर 25 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो आर एक्स वाई इस मेथड के हिसाब से किसके बराबर होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस टी एक्स इंटू एस टी वाई। ठीक है, तो कोवेरिएंस आपको 8.4 दे के रखा है, वेरिएंस एक्स का 25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो जाएगा, 36 है तो 6 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिंपली आपको कैलकुलेटर पर क्या करना है, इसको डिवाइड करने का 8.4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 0.28 विच इज़ इक्वल टू 0.28 ऑप्शन बी। ठीक है जी, ठीक है, इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछी जा सकती है स्पेसिफिकली कोवेरिएंस से रिलेटेड। तो कृपा करके थ्योरी क्वेश्चंस वाला सेशन जो कि मैं 18 मई को दिन में 4 बजे लेने वाली हूँ वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। सारी थ्योरी स्टैटिस्टिक्स की वहाँ पर कवर अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट इफ। देखो बहुत रेयर हुआ है कि उन्होंने प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, बट मुझे लग रहा है हो सकता है इस बार चांस है कि ये पूछ लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट कब होता है? जब r जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर होता है। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रैंक ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स इज गिवन बाय द 2 जजेस। आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। जरा डेटा को ना ध्यान से देखिए, क्या बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 रैंक दी जज 1 ने और जज 2 ने 5 4 3 2 1 रैंक दी। तो एक जज की रैंक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, आप सीधे बोलोगे कि आर के किसके बराबर है? -1 के। भाई बिल्कुल इन्वर्स रिश्ता दिख रहा है ना रैंक के बीच में,
तो आपको सीधे सीधे बोल देना है कि आर के इज इक्वल टू -1। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने देखा था कि जहाँ पर ICAI ने फर्स्ट में लिखा 1 2 3 4 5 और सेकेंड में लिखा 5 4 3 1 2। ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल फटाफट रीड किया और उसको लगा कि भैया ये तो इन्वर्स वाला रिश्ता है, -1 टिक कर दिया, बट लास्ट 2 में गेम कर दिया ना ICAI ने, तो इसलिए बहुत ध्यान से डेटा को रीड करें। ठीक है, तो भाई ये हो गए कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड 10 बवाल सवाल, यानी ऐसे पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस 100% आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस को करके जाएं और साथ साथ जो और एक्स्ट्रा वैरायटी मैं मेन क्लास में कवर अप करा रही हूँ वो भी ज़रूर करें। एक सेशन अटेंड करना, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस बार मैंने डाले और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, आपको इन 10 बवाल सवाल की फाइल भी मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगी। कहाँ से भाई? आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बस वहाँ आपको लॉगिन करना है और वहाँ से आप ये फाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।